हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई से संबंधित क्वेश्चन। कक्षा 10th के यानी क्लास 10th में जो होते हैं इकाई से संबंधित प्रश्नों को उनको पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने पढ़े थे आयु से संबंधित, एज से प्रॉब्लम यानी माता पिता और पुत्र पे क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या से संबंधित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? संख्या से संबंधित प्रश्न। तो उसके पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले क्या है कि दो संख्याएं हैं x और y का आधा तथा x का योग 45 है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है। तो क्या निकालना है? संख्याएं निकालनी है, यानी क्या, जो x और y निकालना है। तो इसमें पहले क्या कहा? y का आधा, तो यानी जो y का आधा है यानी क्या होगा? y/2। फिर क्या है? तथा x का योग, यानी इसमें क्या, x का योग कितना दिया हुआ है? 45। ये क्या बना? ये समीकरण 1 बना। फिर आगे कह रहा है x का आधा। क्या कह रहा है? x का आधा प्लस यानी कितना, y का योग कितना दिया हुआ है? 55। ये क्या है? समीकरण 2। अब इनको दोनों को क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में यानी क्या, समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, 1/2 से, और इससे 1/2 से, और इसमें किससे करते हैं? समीकरण 2 में 1 से कर दें। तो जब समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 1/4 प्लस x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 45/2। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसमें 1 से करेंगे तो ये ज्यों का त्यों समीकरण रहेगा। क्या रहेगा? ज्यों का त्यों समीकरण रहेगा। अब दोनों को क्या कर दें? दोनों को घटा देते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो इनके क्या, आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है? आपस में चिन्ह बदल जाएगा। तो x/2 और x/2 कट जाएगा। तो अब इसमें क्या बचा? y/4 माइनस का y इक्वल टू 45/2 माइनस का 55। अब इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका 4 एलसीएम आएगा। तो क्या आएगा? y माइनस का 4y इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 2, और ये कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 1, 10 1 11। तो इससे क्या वैल्यू आई? यानी माइनस का 3y/4 इक्वल टू, और इससे क्या बचेगा? 5 और कितना? 6/2। 2 से ये क्या कटेगा? 2 आएगा, और ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कटेगा। अब ये क्या होगा? 3y इक्वल टू 65/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, यानी 130 अपान कितना? 3। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को उठाकर किसमें, समीकरण इसमें रख देते हैं। तो यदि समीकरण इसमें रख दें या तो इसमें रख दें तो यानी आ जाएगी। तो इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब समीकरण में 1 में रखेंगे, y का मान कितना आया है? 130/3 × 2 प्लस x इक्वल टू 45। अब इसको क्या करेंगे? 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 65/3 प्लस x इक्वल टू 45। x की वैल्यू आ जाएगी 45/65/3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? जब 3 एलसीएम लेंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 135 माइनस कितना हो जाएगा? 65। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 13 में 6 गए, 7 6 13/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 यानी 70/3। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि माना बड़ी संख्या क्या है? x है। तो अब जो छोटी संख्या क्या होगी?
जो छोटी संख्या है तो ये दोनों को योग जो दिए है उससे कम होगी, यानी 85 माइनस एक्स। बड़ी संख्या x है और दोनों का योगफल 85 दिए हुए, तो छोटी संख्या क्या होगी 85 माइनस एक्स। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, यानी जब 4 गुना करेंगे और क्या करेंगे +5 तब इक्वल आएंगे, यानी तब बड़ी संख्या के बराबर आएंगे। अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा x इक्वल टू, ये कितना होगा 4 5 20, 4 8 32, 2 34 माइनस का 4x प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4x इक्वल टू 345, 5x इक्वल टू 345, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 345/5, कितना होगा 5 6 30, 5 9 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 69। तो जब x की यानी जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी आ गई 69, तो छोटी वैल्यू क्या होगी 85 माइनस 69, कितना हो जाएगा ये 16, यानी जो बड़ी संख्या है वो 69 आएगी और जो छोटी संख्या है वो 16 आएगी। अंकों की एक संख्या के 10 अंकों का योगफल, यानी क्या अंकों का योगफल क्या है 11 है। दहाई के अंक के दुगने में और 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो जो इकाई का अंक है क्या है, जो इकाई का अंक है वो x है, क्या है x है, नहीं y मानो, जो इकाई का अंक है वो क्या है y है, यानी क्या है कि माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक जो है वो क्या है x है। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योगफल, यानी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11। ये क्या हुआ, ये समीकरण हुआ 1। अब इसमें कह रहा है कि दहाई के अंक के दुगने में, क्या दहाई के अंक के दुगने में 5, समझिएगा इकाई के अंक में, यानी तो इसमें क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 10, यानी कितना हो जाए जो दहाई का अंक है, ये दहाई के अंक में दुगने में, तो x का क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 जोड़ दिया जाए और क्या है इकाई के अंक में 2 जोड़ दिया जाए, इकाई के अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होती है 139 प्राप्त होती है। और ये जो 10 है इसमें कन्फ्यूजन होगा, जो 10 है ये क्या है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे ना, दो भाई इकाई भी होनी चाहिए और दहाई भी होनी चाहिए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो अब इसका क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 20x प्लस 50 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 139। अब क्या हो जाएगा 20x प्लस वाई प्लस 52 इक्वल टू 139। ये क्या हो जाएगा 20x प्लस वाई इक्वल टू 139 में जब 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 5 13 87। ये क्या है, ये समीकरण 2 है। अब x और यानी समीकरण 1 और 2 को घटा दें, क्या समीकरण 1 माइनस 2 कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, 20x माइनस वाई इक्वल टू कितना 87। ये क्या होगा माइनस प्लस, ये भी प्लस है ना 20x माइनस माइनस और माइनस, y से y कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 19x और 87 में 11 गए तो कितना बचेगा 76। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 76
यानी तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 19 चौको 76। यदि x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो जब x की वैल्यू 4 आ गई तो अब इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें। 4 + y = 11, y = कितना हो जाएगा 11 - 4, तो y = कितना 7। तो जब यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7 और किसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसमें क्या पूछा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, यानी इकाई और दहाई क्या होगी, यानी इकाई और दहाई जो होगी वो क्या होगी 47 होगी। जो अभीष्ट संख्या आएगी वो क्या आएगी 47 आएगी।